सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमान, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में एक बार पुनः। मेडिटेशन की बहुत ही गुह्य चर्चा हो रही है। परमात्मा परम सत्ता कौन है अब हमने जान लिया है। एक संबंध जोड़ने की बात चल रही है। संबंध सचमुच कितना सुखद होगा। एक बहुत प्यारा मैसेज मेरे पास किसी ने भेजा है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। प शब्द से, प अक्षर से, शब्द प हमको बहुत प्रिय है। हम जिंदगी भर प के पीछे भागते रहते हैं। जो मिलता है वह भी प और जो नहीं मिलता वह भी प। ये प क्या है? पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठा और प्रशंसा। ये सब प के पीछे पढ़ते पढ़ते हम पाप करते हैं। यह भी प है। फिर हमारा प से पतन होता है और अंत में बचता है सिर्फ प अर्थात पछतावा। पाप के प के पीछे पड़ने से अच्छा है परमात्मा के प के पीछे पड़ना। कितनी सुंदर बात है ना कि पाप करते आए इन सब प के कारण, और अब हमें परमात्मा का सत्य परिचय मिला है। अब परमात्मा के पीछे पड़ के हमें भी अपने जीवन को खुशियों से और शांति से परिपूर्ण करना है। इसीलिए उनका सत्य परिचय प्राप्त करके हम उनसे कैसे संबंध जोड़ें, इसी की हम चर्चा कर रहे हैं। आइए आज की इस कड़ी की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये प कैसे लगे आपको? बिल्कुल, पैर ने तो पाँव ही मजबूत कर दिए। और मैं तो सोच रहा था कितनी अच्छी बात है जी। भगवान से नाता जुड़ जाए, परमात्मा से नाता है। किसी के बच्चे की सगाई किसी बड़े घर में हो जाए, उसी दिन से माँ तो सारे में प्रचार करती है, अब फलाना हमारा रिलेटिव होने जा रहा है, मेरे बच्चे की शादी वहाँ हो रही है। और जिसका नाता भगवान से हो जाए, सोचने की बात है। नशा हो जाना चाहिए। अब जिसको हम भगवान कहते थे वो भगवान नहीं हमारा परम पिता है, वो भगवान नहीं हमारा खुदा दोस्त है, हमारा टीचर बनकर आ गया है, हमें प्यार देने आ गया है, हमें अपनापन देने आ गया। सारे संसार को बता दिया जाए कि वो भगवान नहीं हमारा संबंधी है, हमारा डैडी है। कितना अच्छा अनुभव हो। प्यार की तो सीमा न रहे और उसकी प्यार की अनुभूति बहुत ज़्यादा हो जाए। तो इसी की आज संसार को ज़रूरत है, क्योंकि जैसे कहा पत्नी, पति, पुत्र, पुत्रियाँ परेशान करने वाली चीज़ें बन गई ना आजकल। नातों में पतन का कारण, नातों में कड़वाहट हो गई है। पहले लोग बच्चों की कामना करते हैं, बच्चे होते हैं तो फिर न जाने क्या क्या होता है, उनके पीछे पूरा समय देना पड़ता है और फिर भी बच्चे सुख नहीं दे पाते। एक माता का सवेरे आज फ़ोन था, मेरा एक लड़का केवल 15 साल का, कितना प्यार मैंने उसको दिया, एक ही लड़का है और अब उसके व्यवहार से मैं दुखी हूँ, मेरा मन भटक रहा है, योग नहीं लगता, खुशी नहीं होती है। तो मैं सोच रहा था कैसे नाते हैं और कैसे हो गए बच्चे जो माँ बाप की जो भावनाएं हैं, जो प्यार हैं, उसको जरा भी नहीं समझते, जरा भी उसका रेस्पॉन्स नहीं करते हैं। पहले के ज़माने में श्रवण कुमार हुआ करते थे जो अपने माता पिता की इतनी सेवा किया करते थे। तो वास्तव में भगवान से नाता जोड़ना यही राजयोग का प्रथम कदम है और ये बहुत सुंदर है। इसके लिए मनुष्य को किसी अभ्यास की जरूरत नहीं होती, केवल नाता जोड़ना है। और जोड़ने के बाद
उसका चिंतन करना चाहिए, उसको स्मृति में रखना चाहिए, क्योंकि सांसारिक नातों का नशा तो मनुष्य को क्षण भर में चढ़ जाता है। पर क्योंकि ये अलौकिक नाता है, इसकी फीलिंग, इसका नशा, इसकी खुशी बढ़ाने के लिए मनुष्य को थोड़े चिंतन की जरूरत पड़ती है। इसको याद रखेंगे, इसको नशे में लाएंगे और फिर इम्पोर्टेंट बात हो जाएगी, नाते की जो प्रीत है उसको निभाना। प्रथा जी, ये तो हम आएंगे कि कैसे हम अनुभव करें और कैसे इस संबंध को निभाएं, लेकिन हम संबंधों की जो चर्चा कर रहे थे, बड़ा आनंद आ रहा था कि हमने गुरु की चर्चा की कि वो परम सद्गुरु हैं, उनसे हमारा नाता जुड़े, वो परम शिक्षक हैं, वो हमें पढ़ाने के लिए आते हैं। तो ऐसे मैं चाहूँगा प्रथा जी, कौन कौन से नाते ऐसे हम उनसे जोड़ सकते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि सर्व संबंधी वो मेरा है, या त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, हम कहते हैं सारे संबंध कैसे उनसे जोड़े जाएं। वो परमपिता, जी, परम शिक्षक, परम सद्गुरु। चौथा माँ, एक अलौकिक माँ भी है वो, उसको हम अपना बच्चा भी बना सकते हैं, उसे हम अपना फ्रेंड भी बना सकते हैं जी। ये सब नाते, उसको हम अपना प्रियतम भी बना सकते हैं। ये सब नाते उससे जोड़ने हैं हमें। तो वो हमारा साथी भी, देखिए एक पत्नी और पति के नाते को आप ले लीजिए, आजकल भले ही वो नाता वासनात्मक नाता हो गया, लेकिन पति पत्नी जीवन साथी होते हैं ना। वासनाओं के अलावा अगर उनमें प्रेम ना हो, अगर दोनों में अहम काम कर रहा हो, दोनों का टकराव होता हो, दोनों के विचार न मिलते हों, तो नातों में बिल्कुल सुख नहीं मिलता ना जी। भगवान से जब हम नाता जोड़ते हैं तो इस बात की बहुत ज़रूरत है कि उसके विचार और हमारे विचार, उसका स्वभाव और हमारा स्वभाव, उसके गुण और हमारे गुणों में समानता होती चले। समानता में बड़ा आनंद है, समानता में प्यार है, समानता में अपनापन है। एक व्यक्ति बड़ा क्रोधी हो, दूसरा व्यक्ति बड़ा शांत रहने वाला हो, तो बात बनती नहीं है। दरार है भ्राता जी, गैप है मैं कहूँगा। अब तक हम ये मानते आए हैं कि आप तो परम पिता हैं, सर्वोच्च सत्ता हैं, और हम गाते आए हैं कि मैं नीच, मूर्ख, खल, कामी, ये सब चीज़ें मैं हूँ। तो एक बहुत बड़ा अंतर है, समानता बहुत कैसे बड़ा आए? अंतर हो गया। देखिए, समानता की बात को इस तरह हमें जान लेना चाहिए कि ये बात मनुष्य से विस्मृत हो गई है, भूल गई है। मैं हमेशा एक उदाहरण दिया करता हूँ, शेर का बच्चा शेर, गाय के बच्चे को आप देख लीजिए, बछड़ा है, बछिया है, छोटे हैं बिल्कुल अभी, लेकिन गाय के सारे गुण, सारे हाव भाव उनमें दिखाई देंगे। हम यही बात भूल गए कि भगवान के तो हम बच्चे हैं, इसलिए दूरी बढ़ती गई। वो कहाँ, हम कहाँ, वो सर्वशक्तिवान, हम तो कुछ भी नहीं, वो परम पवित्र, अपने को कह दिया हम तो नीच पापी कपटी हैं। तो ये दूरी मनुष्य ने बढ़ा दी है अज्ञान के कारण। अब ये ज्ञान सबको मिल जाना चाहिए कि हम तो उसके बच्चे हैं, तो जो गुण उसमें हैं वो हमारे में भी हैं। ये बहुत अच्छी फीलिंग होने लगेगी, और ये अवेयरनेस, ये स्मृति हमारे गुणों को जागृत करेगी। ये बड़ी सूक्ष्म मनोविज्ञान की बात है कि जब हमें स्मृतियाँ रहने लगती हैं कुछ अच्छी, तो वही चीज़ हमारे अंदर जागृत हो जाती है। एक व्यक्ति चोर है, वो डाकू है, उसके हाथ में बंदूक रहती है, वो चोरी करता है। अब मान लो उसको रियलाइज होने लगा, मैं तो चोर हूँ, मैं तो बड़ा पाप किया है, मैंने तो कितनों को कष्ट पहुंचाया है, खुद कमा के नहीं खाया, दूसरों का धन लूटा है। तो उसके अंदर ये स्मृतियाँ उसके अंदर विकृतियाँ लाएंगी, और उसमें तब तक चेंज नहीं होगा जब तक वो ये सोचना ना शुरू कर दे, मैं तो भगवान की संतान हूँ और वो परम पवित्र है, तो मैं भी पवित्र हूँ। चलो, अब तक जो कुछ भी हुआ, पर मेरा संस्कार तो प्योरिटी है, ये सब चोरी चकारी मेरा संस्कार नहीं है, तो उसका छूटने लगेगा। स्मृतियाँ, हमें अगर स्मृति आती, हम तो भगवान के बच्चे हैं, तो हम जरूर चिंतन करेंगे, हमारा परमपिता प्यार का सागर है, तो हम नफरत के सागर कैसे हो सकते हैं? हमारा परमपिता दुख हरने वाला है, तो हम दुख देने वाले कैसे हो सकते हैं? तो ये चिंतन हमारे अंदर गुणों की वृद्धि करेगा। इस नाते से ये फायदा होगा। तो नाता समानता में बहुत समीपता का भी हो जाता है, लेकिन नाते को बढ़ाने के लिए और ये गुण जीवन में लाने के लिए ये स्मृतियाँ ये बहुत आवश्यक है। लेकिन चूंकि परमात्मा निराकार हैं, उनसे कैसे हम इस प्रकार के नाते को निभाएं, अनुभूति कैसे हो? क्योंकि बार बार फिर विस्मृत हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ दिखाई दे रही है वो तो चलो हम उनके साथ निभा लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिख रहा है उसके साथ कैसे निभाएं? पहली चीज़ तो ये कि हम नाता जोड़ें। जी।
भले ही नाता निराकार से है, पर वो अपना संपूर्ण पार्ट प्ले कर रहा है साकार ब्रह्मा के द्वारा। और अब ब्रह्मा भी अव्यक्त हैं, तो ब्रह्मा के फरिश्ते स्वरूप के द्वारा वो अपना सारा पार्ट अब भी प्ले कर रहे हैं, इस सृष्टि को बदलने का, अनेक आत्माओं को दिव्य अनुभूति कराने का, अनेक मनुष्यों को सहयोग देने का, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करने का, अनेक आत्माओं को जो देवकुल की आत्माएं हैं आकर्षित करके ज्ञान और योग के मार्ग पर लाने का। तो ये कार्य वो अब भी प्रजापिता ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर के द्वारा कर रहे हैं। सूक्ष्म शरीर होता है फरिश्ते का शरीर। तो हम एक विजन बनाएंगे कि परमात्मा निराकार सर्वशक्तिवान ब्रह्मा के तन में है, सूक्ष्म शरीर में है वो, इसके हम विजन बनाएंगे। वो हैं ही ऊपर, परंतु क्योंकि बात सूक्ष्म है तो हम उसको विजुअलाइज करेंगे, विजन बनाएंगे और उसके माध्यम से परमात्मा से अपना नाता जोड़ेंगे। कौन से ब्रह्मा, वो 3-4 मुख वाले ब्रह्मा या ब्रह्मा का कैसा स्वरूप हम देखिए, करेंगे? ब्रह्मा की जो बात दिखाई है, 4 मुख दिखाए हैं, कहीं 3 मुख दिखाए, कहीं पंचमुखी ब्रह्मा भी दिखाया जाता है। ये तो भक्ति में अनेक चीजें चलती हैं, पर वास्तव में है यही कि त्रिमूर्ति परमात्मा शिव उनके तन में प्रवेश करते हैं, तो त्रिमूर्ति उनकी और एक मूर्ति ब्रह्मा की, तो 4 दिखा दी गई। फिर दिखाया गया कि एक काट दिया गया था। अब वो जो एक काट दिया, ये धड़, ये पूरा सिर एक काट दिया था। ये है कि ब्रह्मा में जब शिव आए और ब्रह्मा ने जब गहन तपस्या की, तो मैंपन मेरापन नष्ट कर दिया, अपनी बुद्धि का अभिमान नष्ट कर दिया, तो इसको चित्रित कर दिया गया कि उनका अपना सिर मतलब हैं ये सारी सूक्ष्म बातें, आध्यात्मिक बातें, और उन्हें दिखाने के लिए स्थूल में ये सारी चीजें दिखा दी जोड़ दी जाती हैं। तो वास्तव में ब्रह्मा तो मनुष्य ही है। देखिए, हम उसे कहते हैं प्रजापिता, तो प्रजा का पिता प्रजा जैसा ही होगा ना। उसको दाढ़ियां भी दिखाई जाती हैं, तो मनुष्य थे एक्चुअली। ब्रह्मा एक मनुष्य थे क्योंकि वो मनुष्यों के पिता हैं, और मनुष्य तो ऐसा ही होता है जैसे हम सब मनुष्य हैं। उसमें 4 मुख या 1000 भुजाएं भी दिखाते हैं ब्रह्मा को। यहाँ भुजाओं का अर्थ होता है सहयोगी शक्ति। देखो, भुजाएं 2 चीजों का प्रतीक है, एक सहयोग का, एक शक्ति का। कौन कितना शक्तिशाली है वो उसकी भुजाओं से ही पता चलता है ना। भुजाएं उसकी शक्ति का प्रदर्शन करती हैं। तो ब्रह्मा की 1000 भुजाएं माना हजारों बच्चे उसके सहयोगी बन गए थे। तो ये सब प्रतीक मात्र हैं, इनका रहस्य केवल ये आध्यात्मिक है। बाकी ब्रह्मा भी एक मनुष्य है, उसके तन में निराकार परमात्मा आकर हमें संबंधों की भाषणा देते हैं। ज्ञान भी उनके माध्यम से आकर दिया, तो परम सद्गुरु भी वो उनके माध्यम से बनते हैं। उनके माध्यम से ही हम सब तरह की अनुभूति करेंगे। बिल्कुल। तो ये अनुभूतियां फिर हम रहते जी यहाँ साकार वतन में करें, उन्हें अपने पास देखें, सम्मुख देखें, या फिर जैसे आप हमेशा कहते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा जो अब अव्यक्त ब्रह्मा हैं वो अब सूक्ष्म वतन में वास करते हैं। क्योंकि सारा समय कोई सूक्ष्म वतन में रहे, ये तो बहुत बड़ी साधनाएं होती हैं, ये हर एक से नहीं होगी। उनका यही आह्वान करें और उनसे भिन्न भिन्न तरह की अनुभूति कर लें। एक दिन में कई संबंध भी निभाए जा सकते हैं। संसार में भी तो मनुष्य एक दिन में अनेक संबंधों से गुजरता ही है ना। तो परमात्मा से भी अनेक संबंध हम इस तरह निभा सकते हैं। सवेरे उठते ही परम सद्गुरु का नाता, उसका हाथ सिर पर है, वो परम सद्गुरु के रूप में हमारे सामने है। चाहे उसका नीचे आह्वान कर लें, या सवेरे का समय मेडिटेशन का बहुत सुंदर है। हम सूक्ष्म वतन में जाके उससे वरदानों की, शक्तियों की अनुभूति कर लें, प्राप्ति कर लें। फिर परम शिक्षक बनकर वो स्वयं आता है। जब हम मुरली सुनने जाएंगे, बाबा के महावाक्य सुनने जाएंगे, तो परम शिक्षक की अनुभूति कर लें, और हम इस नशे में हो जाएं कि हमें पढ़ाने वाला तो स्वयं भगवान है, और वो ब्रह्मा के सूक्ष्म तन में आके अभी भी हमारे सामने उपस्थित है, वही बोल रहा है। कोई टीचर बहन मुरली नहीं सुना रही है, वो स्वयं अपने महावाक्य उच्चारण कर रहा है। फिर सारा दिन हम उसको किसी एक संबंध के साथ अपने साथ रखने लगे। मान लो हम सोचें कि सारा दिन तो हम अपने परमपिता को खुदा दोस्त के रूप में साथ रखेंगे। अब फील करें कि वो ब्रह्मा के तन में आकर हमारे साथ है सारा दिन। जैसे कोई दोस्त स्थूल रूप में हमारे साथ चलता हो, सूक्ष्म रूप में वो हमारे साथ है। अब हम उससे बात करते रहें, उससे अनेक तरह के एंटरटेनमेंट करें, उससे राय ले लें। कहीं कोई बाधा आ गई, उससे बात कर लें। कहीं कोई भारी काम हो गया, उसकी मदद तो ये बातें हमारी मन ही मन की होंगी, मन की बाहर मुख से तो ऐसी कोई बात ये बाहर मुख से नहीं होगी, और ये
मन से होगी और ये मन की बहुत हायर कॉन्शियसनेस हो गई, इसको सुपर कॉन्शियसनेस भी कहते हैं हम। और इससे बहुत अच्छा लगेगा। मान लो कोई समस्या आ गई, तो जैसे कोई बड़ी समस्या आ जाए, हम अपने किसी प्रियजन को फटाफट फोन करेंगे ना, पूछेंगे भाई ये आ गया क्या करूं, तो हमारे साथ ही खुदा दोस्त है, हाँ बोलो भाई क्या करूं। अब भगवान नहीं, हमारा दोस्त है, अच्छा, यहाँ पे एक चीज भ्राता जी, कई बार लोगों के मन में संशय आता है कि चलिए भगवान मेरे साथ साथ है, उसकी फीलिंग में मैं हूँ। अब मैं कोई बात उनसे जब पूछता हूँ तो ये मैं कैसे समझूं कि ये जो राय दी है वो भगवान ने दी है? अगर सवेरे से हम इन संबंधों का अच्छा अनुभव करते रहेंगे तो क्या होगा, ये जो उथल पुथल मन में चलती है ये बहुत शांत रहेगी। स्वयं खुदा दोस्त हमारे साथ है तो हम छोटी छोटी बातों में परेशान भी नहीं होंगे, हम छोटी छोटी बातों में चिंतित भी नहीं होंगे। होता क्या है मनुष्य का कि सवेरे से ही एक बात उसके सामने आई, उससे उसके मन की दिशा बदली, फिर दूसरी आ गई, फिर दूसरी दिशा हो गई, फिर तीसरी आ गई, चौथी, पांचवी, और इस तरह शाम तक उसका मन तनाव में या चिंताओं में या बड़ी उथल पुथल में आ जाता है। लेकिन अगर सवेरे से ही हम ये सब करने लगे हैं, संबंधों की अनुभूति और खुदा दोस्त सारा दिन साथ है, तो उससे अपनी बातें शेयर करते हुए अब यहाँ क्या करें, यहाँ क्या करें, इसमें अटेंशन यही देना पड़ेगा कि खुदा दोस्त हमारे साथ है, इधर राइट साइड में ही है, उसकी उपस्थिति अनुभव करना, उसे भूल न जाना। ये नहीं समस्या आई तो उसे भूल के फिर मनुष्यों की ओर हाथ फैलाने लगना, हाँ भाई मदद करो। तो उसकी जो बातें हमें टच होंगी वो इतनी क्लियर होंगी, इतनी स्पष्ट होंगी कि हमें ये सोचना नहीं पड़ेगा कि ये करें या ना करें, ये हमारे मन की है या उसने कही है। वो इतना सहज रूप से आता जाएगा और सारा दिन का जो हमें अनुभव होता रहेगा ना, फिर उसके आधार पे हम कन्विंस भी होते रहेंगे कि ये सब बातें हमारे साथ बिल्कुल ठीक चल रही हैं। फिर रात को जैसे हम मान लो भोजन खाते हैं, उसको भोजन अर्पित करना है। रात को जब हम सोने लगे तो अपनी माँ को बुला लें, वो हमारी सुप्रीम मदर है, उसकी गोद में हम तो सोएंगे, हम तो उसके साथ सोएंगे। तो इस तरह की अनुभूति हमें प्रारंभ होने लगेंगी। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि अनुभूति एक दिन में नहीं हुआ करती, अनुभवों में कभी कभी समय लग जाता है। और एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जब हम भिन्न भिन्न तरह के संबंधों का अनुभव करेंगे तो हमें उनमें से कोई एक संबंध बहुत अच्छी अनुभूति देगा, बहुत अट्रैक्ट करेगा, उसको हम ज़्यादा बढ़ाएं जरा, तो उस एक अनुभूति में सारे संबंधों की अनुभूति समाने लगेगी। फिर हमें एक एक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे खुदा दोस्त हो गया, मान लो जैसे भक्ति में कुछ लोगों ने किया, श्री कृष्ण को दोस्त बना लिया, अब श्री कृष्ण से उन्होंने सारे अनुभव कर लिए और किसी नाते की जरूरत नहीं पड़ी। किसी ने उसको अपना प्रियतम बना लिया, मीरा ने उसको अपना प्रियतम बना लिया, तो प्रियतम में सारे नाते आ गए और किसी नाते की जरूरत नहीं पड़ी। तो हमें कोई एक संबंध बहुत अच्छी अनुभूति देगा, अट्रैक्ट करेगा, बस उसको आगे बढ़ाएं तो सारे संबंधों की अनुभूति। तो जैसे मान लीजिए हम बहुत ज्यादा बिजी हैं और उसमें ध्यान भी देना पड़ता है, बात बिगड़ती है वो यही बिगड़ती है कि मनुष्य जब कर्म क्षेत्र पर आता है तो वो कर्म कॉन्शियस हो जाता है, उसको सारा दिन कर्म कर्म याद है, कर्म में जीवन हो जाता है। और कई लोग ये भी सोचते हैं कि वर्क व्हाइल यू वर्क, प्ले व्हाइल यू प्ले, वर्क इज जब वर्शिप। हाँ, जब आप काम कर रहे हैं तो उसके अलावा कुछ नहीं सोचेंगे। और ये इसलिए है कि कर्म में अगर ऐसी एकाग्रता हो तो कर्म सफल होगा, और अगर मन भटकता होगा तो कर्म सफल होगा ही नहीं। वो इसलिए था। लेकिन इसी को हम टर्न कर दें इस रूप से कि अगर हम परमात्म अनुभूति को अपने साथ रखेंगे, कोई एक अवेयरनेस रखेंगे, तो हमारा कर्म परफेक्ट होगा ही, क्योंकि हमारे साथ परमात्म शक्तियां भी काम करने लगेंगी। ये केवल यही नहीं होगा कि खुदा दोस्त मेरे साथ है, लेकिन उसकी शक्तियां मेरे साथ रहकर कार्य करने लगेंगी। जहां मिस्टेक हो रही है फट से बुद्धि में आएगा समथिंग रॉन्ग, जैसे कोई कह रहा हो हमें कि यहाँ गलती हो गई है, मान लो हम जा ही रहे हैं और हम गलत दिशा में चले गए, तो जैसे हमें लगेगा कोई हमें रोक रहा है, तो ये बहुत अच्छी अनुभूति होने लगेगी। इसलिए कर्म क्षेत्र पर यदि हम इसको महत्व देंगे, ये एक्सक्यूज छोड़ दें कि हम तो भूल जाते हैं सब कुछ, हमें तो कुछ याद नहीं रहता, हम तो कर्म में इतने तल्लीन हो जाते हैं, हमें तो कंप्यूटर के साथ काम करना है, और कुछ साथी भी ऐसे हैं टेंशन देने वाले, कोई अनेक परेशानियां कामकाज में, किसी की जिम्मेदारी इतनी है कि वो और कुछ याद नहीं कर पाता। लेकिन अगर ऐसा लक्ष्य बना ले कि भाई हर घंटे में एक बार काम को रोक भी दिया, 1 मिनट अपना, और इस फीलिंग को लाया
खुदा दोस्त मेरे साथ है। इस फीलिंग को 1 मिनट लाने से इसका इफेक्ट होने लगेगा और धीरे धीरे ये अवेयरनेस, ये स्मृतियाँ निरंतर रहने लगेगी। और ये कितनी अच्छी चीज़ हो जाएगी भ्राता जी। कई बार होता है कि एक काम है और मैं अकेला कर रहा हूँ तो उसमें मुझे बहुत मेहनत भी लगती है, बोरियत भी फील होती है, और यदि भगवान मेरे साथ आ जाए तो काम भी सहज हो जाएगा और मनोरंजन का मनोरंजन हो जाएगा, और साथ ही उसकी शक्तियाँ भी हमारे साथ साथ हो लेंगी। काम तो एंजॉयमेंट हो जाएगा। जी जी। काम तो एक खेल की तरह हम करने लगे। ड्यूटी विल बिकम लाइक ए डांस। और भगवान साथ है तो हमारी शक्ति से उसकी शक्तियां तो कितना गुनी, अनंत गुनी ज्यादा है। तो काम ऐसे फटाफट होंगे, कोई मिस्टेक नहीं होगी, परफेक्शन आएगी, कौशलता आ जाएगी कर्मों में, और सब कुछ इजी हो जाएगा। इसलिए जैसे काम को महत्व मनुष्य दे रहा है, जरूरत इसी चीज के ना, भाई आज इतना सारा काम है, एकदम कर्म कॉन्शियस हो के सब कुछ भुला देता है, इसको महत्व दें कि कर्म मान लो आज 100 गुना है हमारे पास, लेकिन हमारा साथी तो 1000 गुना शक्तिशाली है। उसकी स्मृति को यदि रखेंगे तो 100 गुना काम 10 गुने में टर्न हो जाएगा, और ये बहुत अच्छी अनुभूति होगी। मतलब ये रहे कि परमात्मा मेरे साथ साथ हैं, वो करन करावन हार हैं, उनकी शक्तियाँ मेरे साथ हैं, तो कोई भी कार्य हमें भारी नहीं लगेगा, सहज हो जाएगा। और मुझे लगता है समस्याएं तो फिर रहेंगी ही नहीं यदि लगातार हम भगवान से बातें कर रहे हैं, उनके साथ का अनुभव कर रहे हैं। देखिए, छोटा सा नियम बना लिया जाए ना, मान लो 8 घंटे ऑफिस में, दुकान पे 10-12 घंटे किसी को काम करना है, एक अपना नियम बनाए कि भगवान मेरे साथ है या वो मेरा खुदा दोस्त है, जो भी वो चाहे एक स्मृति ले लें और उसको पक्का करें। मान लो उससे बोर होने लगे 2-4 दिन में तो उसको चेंज कर दें। तो ऐसी कोई बात नहीं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये चीज मनुष्य को बहुत अच्छी स्मृति देगी और सब कुछ ठीक होगा, समस्याएं भी नहीं रहेंगी, मन बहुत पीसफुल रहेगा। और इम्पोर्टेंट बात ये होगी, मन जब पीसफुल होता है मनुष्य का तो उसकी बुद्धि परफेक्टली काम करती है। सारा काम तो बुद्धि के द्वारा मनुष्य कर रहा है ना, लेकिन मन जब विचलित हो जाता है तो बुद्धि की कार्य शक्ति बहुत क्षीण होने लगती है। तो एक छोटे से काम में लंबा समय लग जाता है। कई लोग देखते होंगे कि काम थोड़ा था लेकिन सारा दिन चला गया, और शाम को फिर सोचते भी हैं काम तो बहुत थोड़ा सा था, उलझने इतनी आई कि पूरा दिन हमारा इस काम में निकल गया। लेकिन अगर ये सब फीलिंग करेंगे तो ये सब होगा ही नहीं। फिर तो वो काम अगर 1 घंटे में होने वाला तो 40 मिनट में पूरा हो जाएगा और बहुत रिलैक्स रह के आगे के काम पूर्ण किए जा सकेंगे। बिल्कुल भ्राता जी, कई बार लोगों को कई जो बातें आती हैं, प्रश्न आते हैं, उनमें से एक है, कईयों को परमात्मा को ज्योति बिंदु स्वरूप में देखना सहज लगता है, आनंद महसूस होता है। जहाँ तक योग का प्रश्न है या साथ रखने की भी जो बात है ना, हम बात साथ रखने की कर रहे थे, या तो ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में हम उसको साथ रखें, या सिंपली अगर मान लो किसी को इसमें रस नहीं आता है और उसे निराकार से जाता है, डायरेक्शन होता है, ऐसे बहुत साधक हैं, इट्स नॉट रॉन्ग, तो ऐसा कर लें कि सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र छाया है और निरंतर जैसे उसकी किरणों की बरसात हमारे ऊपर होती रहती है, उसकी शक्तियाँ हम में समाती रहती हैं, ऐसे ही हर घंटे में, हर आधे घंटे में 10 सेकंड के लिए गुड फीलिंग को ले लें तो वो भी बहुत अच्छा होगा। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको निराकार का ये स्वरूप इतना अट्रैक्ट नहीं करता, ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा उसमें ज्यादा एंजॉयमेंट लेते हैं, तो वो उस तरह से कर लें। लेकिन जहाँ तक योग की बात है, जो पावरफुल योग है, ऐसा योग जिसको हम ज्वाला स्वरूप योग कहते हैं, ऐसा योग जिससे हमारे विकर्म विनाश होते हैं, जिससे विकार नष्ट होते हैं, जिससे हमें शक्तियाँ आती हैं, वो केवल आत्मा और परमात्मा, उसमें तीसरे का कोई स्थान नहीं होता। भले शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कार्य कर रहे हैं, वो कार्य कर रहे हैं, वो ज्ञान उनके द्वारा देते हैं, लेकिन जब योग की बात है तो निराकार आत्मा निराकार परमात्मा से योग युक्त होगी। किसी भी साकार माध्यम को देखते ही नहीं, केवल वो निराकार और ज्योति बिंदु से ही अपना संबंध बनाना चाहते हैं, तो शायद ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल सहज हो जाता है कि हम केवल डायरेक्ट ही उस निराकार परमात्मा से क्यों ना अपना संबंध जोड़ें। तो ऐसे लोगों के लिए शायद ये सहज बिल्कुल परफेक्ट है। हमारे यहाँ भी ऐसे समुदायों के लोग बहुत आते हैं
और जब वो देखते हैं कि परमात्मा का स्वरूप हमने निराकार दिखाया, उससे किरणें फैलती हुई, तो बहुत खुश होते हैं और कहते हैं यही बस हमारी चीज़ है, यही हमें चाहिए थी। उसमें ही अगर वो मनुष्य राजयोग मेडिटेशन भी सीख लें तो उनका कार्य परफेक्ट हो जाता है। बिल्कुल, बहुत सुंदर दादा जी, बहुत सारी जानकारी आपने दी है और सारे संबंधों को कैसे हम उनके साथ जोड़ सकते हैं, अनुभूति कैसे कर सकते हैं, बहुत सुंदर लगा आज की चर्चाओं में। और मुझे लगता है कि हमारे सभी दर्शक अब से परमात्मा को अपने साथ रख करके अपने कार्यों को सहज करते चलेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, अब तक तो परमात्मा को हम बहुत दूर अपने आप से मानते थे कि परमात्मा ऊपर बहुत दूर रहते हैं और हम तो बहुत नीचे हैं, वो सर्वोच्च हैं और हम बिल्कुल पतित हैं, नीचे हैं। लेकिन अब इस दूरी को हमें मिटाना है, उनके नज़दीक आना है, क्योंकि जैसे वो हैं, भ्राता जी हमेशा एक बात कहते हैं कि जैसे पिता होते हैं वैसा ही उनका पुत्र होता है, बच्चा होता है, हाथी का बच्चा हाथी जैसा या फिर शेर का बच्चा शेर जैसा। तो परमात्मा जैसे हैं वैसे ही हम भी हैं, न केवल वैसे हैं, और अब हम उन संबंधों को निभा भी सकते हैं, उस समीपता का अनुभव भी कर सकते हैं। तो गीता में जैसे कहा गया है कि तुम कर्म योगी बनो, तो आए अब हम सब भी कर्म योगी बने, परमात्मा को अपने जीवन में शामिल करें, सर्व संबंधों का अनुभव करें, तो समस्याएं रफू चक्कर हो जाएंगी, जीवन खुशहाल हो जाएगा। नमस्कार।